हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णिक छंद। हमने मात्रिक छंद को कंप्लीट पढ़ लिया है, उसका प्रैक्टिस भी कर लिया है। अब बारी है वर्णिक छंद की। तो जो दोस्तों वर्णिक छंद होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और वर्णिक छंद को कैसे हम पहचानते हैं, वर्णिक छंद के भेद कौन कौन से, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। और यहाँ से एग्जाम में आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सब क्वेश्चन को भी आपको हम कराएंगे अपने प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए देर नहीं करेंगे, हम पहले समझते हैं वर्णिक छंद। तो देखिए दोस्तों, आपका छंद मुख्यतः दो तरह का होता है। एक होता है आपका मात्रिक छंद और एक होता है आपका वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं के आधार पर हमको छंद की पहचान होती है, और जो वर्णिक छंद होता है तो उस वर्णिक छंद में वर्ण के आधार पर छंद की पहचान होती है। तो यहाँ पर वर्णिक छंद में वर्ण गणना के आधार पर छंद की पहचान की जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है, जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उसे वर्णवृत्ति या वर्णिक छंद कहते हैं। याद रखना, वर्णिक छंद का एक और नाम है वर्णवृत्ति। तो वर्णिक छंद में वर्ण गणना के आधार पर छंद की पहचान होती है। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में एक लाइन लिखा गया है, केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि वर्णिक छंद क्या है। वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। वर्णिक छंद में गण का बड़ा महत्व होता है, और ये गण क्या होते हैं और कुल कितने गण हैं ये भी हमको जानना और समझना चाहिए। तो देखिए, गण क्या होते हैं। तीन वर्ण से मिल करके एक गण का निर्माण होता है। हमेशा जानते रहना कि गण आपका तीन वर्णों का समूह होता है। और गणों की कुल संख्या कितनी होती है साथियों, तो गण की कुल संख्या 8 होती है। और उन आठों का नाम क्या है और उनकी पहचान क्या है, इसके लिए हमको हमारे पास एक सूत्र होता है, या माता राजभान सलगा। या माता राजभान सलगा से हमको पता चलेगा कि गणों की कुल संख्या कितनी होती है और उन गणों की पहचान कैसे होती है। तो देखिए, तीसरा पॉइंट ये रखा गया है कि गण एवं उसकी पहचान से संबंधित सूत्र इस तरह का है। सूत्र है या माता राजभान सलगा। या माता राजभान सलगा जो लिखा गया है साथियों, वो बहुत ही छोटा है, छोटे में लिखा गया है। हम थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, बड़ा लिखेंगे, है ना। देखो, या माता राजभान सलगा को हम लिखें ऐसे, या माता राजभान सलगा। इतना बड़ा लिखेंगे तभी हम मात्रा लगा पाएंगे, क्योंकि हम जो लिखते हैं ना वो अपने अंगुलियों से लिखते हैं, और अंगुलियों से कितना भी हम छोटा लिखना चाहें छोटा नहीं हो पाता है ना। इतना बड़ा तो हो ही जाएगा। या माता राजभान सलगा से या से आपका यगड़ हो जाएगा, माँ से आपका मगड़ हो जाएगा, ता से आपका तगड़ हो जाएगा, रा से आपका रगड़ हो जाएगा, जा से आपका जगड़ हो जाएगा, भा से आपका भगड़ हो जाएगा, ना से आपका नगड़ हो जाएगा, और सा से आपका सगड़ हो जाएगा। और लास्ट के दो अक्षर आपके, इनसे कोई गण नहीं बनेगा, क्योंकि इसके आगे तीन अक्षर होना चाहिए। अगर ला को पकड़ेंगे तो उस ला को लेकर के आगे तीन अक्षर है ही नहीं है। और गण तो तीन वर्णों के समूह को कहते हैं, इसीलिए ला और गा आपका छूट जाएगा, केवल यह मात्रा में आपका काउंट होगा। तो ये हो गया आपका गण की संख्या। अब देखो, एक यगड़ है, एक मगर है, एक तगड़ है, एक रगड़ है, एक जगड़ है, एक भगड़ है, एक नगड़ है, एक सगड़ है ना। यहाँ पर भी दिया गया है यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, सगड़, नगड़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंट किया गया है 1 से लेकर के 8 तक, है ना। अब इनको हम थोड़ा सा देखेंगे, मात्रा इनकी काउंट करेंगे, है ना, क्योंकि मात्रा बहुत जरूरी होता है, मात्रा काउंट करना, है ना। तो यगड़ की मात्रा क्या है साथियों, अभी हमको इसे मिटाना पड़ेगा, है ना, अब फिर से लिखना पड़ेगा, है ना। तो आपका मात्रा काउंट करना है, फिर से लिखना पड़ेगा, जरूरी है लिखना दोस्तों, है ना। य म त र ज
भान सलगा हो गया, या माता राजभान सलगा। अब देखो या से बन रहा है यगड़, और यगड़ की मात्रा कितनी होती है, या से लेकर आगे 3 अक्षर, है ना। तो या पर 1 मात्रा लगेगी, मा पर 2 मात्रा लगेगी, ता पर 2 मात्रा लगेगी। तो यगड़ का आपका क्या होगा मात्रा वाला सूत्र, तो लघु दीर्घ दीर्घ, यानी हम लघु गुरु गुरु कह सकते हैं, है ना। लघु गुरु गुरु, तो लघु गुरु गुरु देखो यही चीज है आपका, है ना। यगड़ हो गया। अब मगर, मगर का कहाँ से, माँ से शुरू करेंगे, आगे 3 अक्षर, है ना। मा ता रा, रा पे 2 मात्रा लगेगी ना, माँ से 3 अक्षर, देखो मा ता रा, दीर्घ दीर्घ दीर्घ, है ना, तीनों दीर्घ रहेगा। तो मगर का सूत्र क्या है, तीनों दीर्घ है ना। तगर का, अब ता से आगे देखेंगे, ताराज, है ना, ताराज, ताराज, यहाँ पर देखो ता के ऊपर दीर्घ है, रा के ऊपर दीर्घ है, और जा के ऊपर लघु है। तो आप कह सकते हो गुरु गुरु और लघु, गुरु गुरु लघु। तगर का देखो यहाँ पर गुरु गुरु लघु आपका दिख रहा है। इसी तरह से दोस्तों रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, इन सब का भी आप बना सकते हो, है ना। अब यहाँ पर सगड़ का देख सकते हो, स ल ग, सगड़ का क्या होगा, लघु लघु और गुरु, लघु लघु और गुरु। यहाँ पर देखेंगे आप सगड़ का क्या है, लघु लघु और गुरु, लघु लघु और गुरु है ना। तो इस तरह से या माता राजभान सलगा, ये हमारा सूत्र यहाँ पर दिया गया था, और जिसको मैंने अपने अभी हाथ से लिख करके मात्रा गिनने के लिए आपको बताया। आशा और उम्मीद है कि आप लोग मात्रा गिनना जान गए होंगे, है ना। अब बढ़ते हैं मात्रिक छंद की तरफ। मात्रिक छंद के भेद यहाँ पर हमने किए हैं, और सॉरी मात्रिक छंद मैं बोल रहा हूँ, वर्णिक छंद, वर्णिक छंद के भेद यहाँ पर किए गए हैं। वर्णिक छंद में 11 वर्ण वाले छंद भी होते हैं, 12 वर्ण वाले छंद भी होते हैं, और सवैया छंद होता है, जिसमें आपका सवैया छंद के 3 भेद होते हैं। एक होता है मदिरा, मतंग यंग होता है, और दुर्मिल होता है। घनाक्षरी छंद होता है, घनाक्षरी छंद में आपके 3 होते हैं, है ना। एक होता है केवल घनाक्षरी, दूसरा होता है रूप घनाक्षरी, तीसरा होता है देव घनाक्षरी। उनकी मात्रा भी यहाँ पर 31, 32, 33 रखी गई है। और यहाँ पर भी आपका मदिरा के 22 मात्रा, मतंग यंग का 23 मात्रा, दुर्मिल का आपका यहाँ 24 मात्रा दिया गया है। और अन्य छंद आपके भी होते हैं। बसंत तिलका छंद होता है जो 14 मात्रा वाला होता है, और मालिनी छंद होता है जो आपका 15 मात्रा वाला होता है। सॉरी मात्रा में बोल रहा हूँ दोस्तों, ये थोड़ी सी गलती हो रही है, मात्रा नहीं, क्योंकि अभी मात्रा पढ़ा करके, मात्रिक छंद पढ़ा करके आया हूँ ना, तो मात्रा ही दिमाग में आ रहा। वर्ण होते हैं यहाँ पर, वर्ण यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर रखा है, ये 11 वर्ण वाले छंद होते हैं, ये आपके 12 वर्ण वाले छंद होते हैं। सवैया छंद में 22 वर्ण और 23 वर्ण 24 वर्ण वाले होते हैं। घनाक्षरी में घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी 31, 32, 33 वर्ण होते हैं। अन्य छंद में बसंत तिलका छंद, मालिनी छंद होता है। बसंत तिलका छंद में 14 और मालिनी छंद में आपका 15 वर्ण होता है। आप लोग इसको स्पष्ट यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। अब इन्हीं में से हम आज आप लोगों को 11 वर्ण वाले छंद जो आपके 5 होते हैं, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, भुजंगी, शालिनी, स्वागता छंद, इन 5 को हम पढ़ेंगे, है ना। इंद्र वज्रा क्या होता है, इसमें भी 11 वर्ण होंगे। उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होंगे, भुजंगी में भी 11 वर्ण होंगे, शालिनी में भी 11 वर्ण होंगे, स्वागता में भी 11 वर्ण होंगे। सब में 11 वर्ण होंगे, तब पहचानेंगे कैसे? तो अभी जो मैंने आपको बताया ना, या माता राजभान सलगा, उसी से पहचान होगी, है ना, उसी से पहचान होगी। इंद्र वज्रा का सूत्र क्या है उसको थोड़ा सा जानना होगा, और उसी के आधार पर हम इसको पहचानेंगे। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों, है ना। अब देखो इंद्र वज्रा, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। आप 11 वर्ण गिन सकते हो, है ना। देखो तात में 1 वर्ण, 2 वर्ण, 2 वर्ण हो गए, जगह में 2, 4 हो गए, ये गावह में 5, 6, 7 हो गए, और ये 8 हो गए, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। 11 वर्ण हो गए। जो आधा वर्ण है वो दोस्तों नहीं गिना जाएगा, है ना। आप एक बार अपना
अपने हिसाब से गिन लीजिए, आप भी काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही काउंट करूं, है ना। अब यहाँ पर दूसरी लाइन में देखो, इसमें भी 11 वर्ण ही होंगे। सॉरी, यहाँ पर मैंने कौन सा गिना दिया भाई, तात जगह गावह इंद्र वज्रा, इसका गिना दिया क्या? हाँ, सौभाग्य से इसमें भी 11 वर्ण ही है, उसको नहीं गिनना था, हमको उदाहरण वाला गिनना था, है ना। ये तो इंद्र वज्रा का उदाहरण है। क्या क्या गलतियां हो रही भाई, है ना। इंद्र वज्रा छंद में 11 वर्ण होते हैं, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इसको देखिए। जो, एक, मैं, एक, नया में 2 वर्ण, 4 हो गए। आधा वाले को नहीं गिनना है, 4 वर्ण हो गए। और ये ग्रंथ में दो वर्ण गिनेंगे, पूरा पूरा वाले को, आधा वाले को नहीं गिनेंगे, है ना। और बिलोकता में 4 अक्षर हैं, 1 2 3 4, हूं में 1 अक्षर है। अब देख लो, आप गिन लो मैंने कितना क्रॉस लगाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण है ना। ऐसे ही किसी भी लाइन में, इसमें भी आप गिनेंगे 11 वर्ण, इसमें भी गिनेंगे 11 वर्ण, इसमें भी गिनेंगे 11 वर्ण रहेंगे, है ना। तो भाई इंद्र वज्रा में 11 वर्ण रहेंगे, उपेंद्र वज्रा में भी आपको 11 वर्ण मिलेंगे, है ना। तो सब में 11 वर्ण, अभी 5 मैंने बताया, पांचों में 11 वर्ण रहेंगे। तो कैसे इसकी पहचान होगी? पहचान यहां से होगी दोस्तों, यहाँ पर देखो सूत्र दिया गया है, तात जागे गावह इंद्र वज्रा, ये सूत्र है। अगर सूत्र नहीं याद करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात याद रखना कि इंद्र वज्रा में 2 ठू तगड़ रहता है, उसके बाद 1 ठू जगड़ रहता है, लास्ट में 2 गुरु वर्ण रहते हैं, है ना। अब तगड़ का मात्रा वाला विधान क्या है, मतलब तगड़ में आपका कौन कौन सी मात्रा आती है? तो देखो, या माता राजभान सलगा जब पढ़ोगे आप, या माता राज भा न सलगा, ऐसे आप आगे बढ़ोगे, आगे भी या माता है ना, या म, है ना, ऐसे है। तो तगड़ में आपका यहाँ से ता से पकड़ेंगे और आगे 3 अक्षर यहाँ तक, तो ता पर ता पर बड़ा की मात्रा है तो 2 हो जाएगा, ता पर 2 मात्रा, रा पर बड़ा की मात्रा है 2 हो जाएगा, और जा पर 1 ही मात्रा रहेगा, यानी लघु रहेगा। तो 2 ठू गुरु 1 ठू लघु, ये होता है आपका तगड़। तो तगड़ में 2 गुरु और 1 क्या होता है? लघु होता है। देखो, तो तगड़ में क्या मिल रहा है? तगड़ में 2 ठू गुरु मिल रहा है ना। तगड़ में क्या मिल रहा है? 2 ठू गुरु मिल रहा है, 1 ठू लघु, फिर 2 ठू गुरु 1 ठू लघु, ये भी तगड़ है। और जगड़ में क्या होगा? आप सूत्र से निकाल सकते हो, य म त र ज से शुरुआत करना है, जगड़ की शुरुआत जा से होगी, ज भ न, है ना। या माता राजभान सलगा जब लिखोगे आप, है ना, तो जा सिंगल रहेगा, भा पर बड़ा की मात्रा रहेगी, ना भी सिंगल रहेगा, मतलब कोई मात्रा नहीं रहेगी। तो लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, ये रहेगा। और लास्ट में 2 गुरु वर्ण रहेंगे, ऐसे लास्ट में 2 गुरु वर्ण रहेंगे। तो यही वाला आपका, ये वाला जो आप है ना, आपका यही मात्रा आपको देखने को मिलेगी, है ना, यही मात्रा आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर चलो देख लेते हैं, है ना, मात्रा लगा लेते हैं। जो मैं नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, यहाँ पर जो मैं नया ग्रंथ है। अब देखो, ग्रंथ में क्या है ना दोस्तों, संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर के आगे गा है, इसीलिए ये दीर्घ में गिना जाएगा, और था पर 1 गिना जाएगा। विलोकता, वा पर छोटी ई की मात्रा है, इसलिए 1 गिना जाएगा। ला पर ओ की मात्रा, का खाली, ता पर बड़ा की मात्रा, दीर्घ गिना जाएगा, हूं। अब देखो, 2 बार गुरु 1 बार लघु, तगड़ में क्या होता है? 2 बार गुरु 1 बार लघु, फिर 2 बार गुरु 1 बार लघु, 2 बार तगड़ हो गया। 2 बार गुरु 1 बार लघु, ये तो तगड़ है। 2 बार गुरु 1 बार लघु, ये देखो 2 बार गुरु 1 बार लघु, ये भी तगड़ हो गया। और जगड़ की शुरुआत क्या होती है? जगड़ में हमने क्या बताया? रा ज भा न, यही है ना। तो यहाँ पर जगड़ में क्या होता है? लघु दीर्घ लघु, लघु दीर्घ लघु, देखो यहाँ पर लघु दीर्घ लघु आपका है। उसके बाद लास्ट में 2 ठू गुरु आपका आ रहा है। तो क्या है कि तगड़ तगड़, और ये क्या हो गया? जगड़, और लास्ट में 2 ठू गुरु आ गया। तो ये हो गया आपका क्या? इंद्र वज्रा छंद।
याद रखना, इंद्र वज्रा छंद में शुरुआत में 2 ठू तगड़ आएंगे, फिर क्या आएगा, 1 ठू जगड़ आएगा, फिर 2 ठू गुरु आएगा। तगड़ का सूत्र क्या होगा, 2 बार दीर्घ 1 बार लघु, है ना, 2 बार गुरु 1 बार लघु। और जगड़ में क्या होगा, लघु गुरु लघु, ऐसे होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका लाइन 4 लाइन का जो कविता था ये आप पढ़ लीजिए। और ये आपका इंद्र वज्रा छंद इसमें आपका मौजूद है, जो मैं नया ग्रंथ विलोकता हूँ, है ना। थाता मुझे तो नौ मित्र सा है, और देखूं उसे मैं नित सार वाला। और ये आपका कहा है, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ये आपकी लाइन इंद्र वज्रा छंद की है। और इंद्र वज्रा छंद का जो सूत्र है वो लागू हो रहा है। अब बढ़ते हैं अपने उपेंद्र वज्रा छंद की ओर। उपेंद्र वज्रा छंद में भी कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, 11 वर्ण काउंट कर सकते हो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। 11 वर्ण हो गए, है ना। और उपेंद्र वज्रा छंद का उदाहरण क्या है, पहले जगण आएगा, फिर तगण आएगा, फिर जगण आएगा। और जगण का सूत्र क्या है, एक मतलब लघु गुरु लघु। और तगण का सूत्र क्या है, 2 बार दीर्घ 1 बार लघु। आप लोग देख लीजिएगा वहां से, हर चीज को बार बार वही चीज बताना सूत्र पर ले जा करके या माता राजभान सलगा पर रख करके ठीक नहीं है ना, ठीक नहीं लगता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। लास्ट में 2 गुरु रहेगा। अब देखो यहाँ पर मात्रा हम लगाएंगे, है ना। जगड़ में मात्रा कौन कौन सी होती है, तगड़ में मात्रा कौन कौन सी होती है, ये आप कई बार करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, है ना। देखो, बिना विचारे यहाँ पर 1 मात्रा, ना पर 2 मात्रा, और वी पर 1 मात्रा। तो ये हो गया, इतना जगड़ हो गया आपका, है ना। अब यहीं से चा पर दीर्घ मात्रा होगी, रा पर दीर्घ होगा, और बा पर 1। ये हो गया, इतना तगड़ आपका हो गया, ये तगड़ हो गया। अब यहीं से फिर आपका जगड़ शुरू होगा, है ना, विचारे, है ना। और देखो, बा वाली मात्रा अभी बची है, बा वाली 1 मात्रा, का पर बड़ा 2 दीर्घ मात्रा हो जाएगी, और माँ पर 1 मात्रा हो जाएगी, यानी लघु मात्रा। तो ये हो गया फिर से जगड़, है ना। और लास्ट में होगा, होगा में 2 मात्रा 2 मात्रा। तो ये लास्ट में 2 गुरु आ गए। तो देखिए ये क्या है, ये जगड़ है, ये आपका तगड़ है, और ये फिर जगड़ है। तो जगड़ तगड़ जगड़, उसके बाद दीर्घ, 2 गो दीर्घ वर्ण आ रहे हैं, है ना, या दीर्घ मात्रा आ रही है, गुरु मात्रा जिसको कहते हैं। तो इस तरह से उपेंद्रा वज्र छंद की पहचान होती है। पहले क्या आएगा, जगड़ आएगा, फिर तगड़ आएगा, फिर जगड़। अच्छा, यहाँ पर एक बार मैं थोड़ा सा आप लोगों को कन्फर्म करा दूं। इंद्र वज्रा में आप क्या देख रहे हो, इंद्र वज्रा में क्या देख रहे हो, पहले तगड़, फिर तगड़, और फिर क्या है, जगड़ है। लेकिन उपेंद्र वज्रा में क्या देखेंगे आप, उपेंद्र वज्रा में पहले आप जगड़ देखोगे, फिर तगड़ देखोगे, फिर जगड़ देखोगे, है ना। और तगड़ में 2 बार गुरु 1 बार लघु होता है, और जगड़ में पहले लघु फिर गुरु फिर लघु होता है। ये मात्रा आपको याद हो जानी चाहिए, है ना। और बार बार करेंगे वैसे ही याद हो जाएगा। तो उपेंद्र वज्रा हो गया, इंद्र वज्रा हो गया। अब हमको पढ़ना है शालिनी छंद। शालिनी छंद में भी आपका दोस्तों 11 वर्ण ही होते हैं, है ना। और 11 वर्ण होते हैं। अच्छा, वर्ण को पहले गिन लेते हैं, उसके बाद सूत्र यहाँ पर आपका दिया गया है। पहले मगड़, फिर तगड़, फिर तगड़, फिर लास्ट में 2 ठू गुरु होता है ना। और मगड़ में कितनी कितनी मात्रा होती है। अच्छा, यहाँ पर पहले हम वर्ण गिनते हैं। बी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण है ना। अब ये 11 वर्ण है तो कैसे पहचान करेंगे, पहले मगड़ आएगा, है ना, पहले मगड़ आएगा, फिर तगड़ आएगा, फिर तगड़ आएगा, फिर लास्ट में 2 ठू गुरु रहेगा। यही सूत्र से ही तो आप इन पांचों में आप अंतर कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर उदाहरण में देखो, यहाँ पर अच्छा, मगड़ में तीनों गुरु रहता है,
और तगड़ में 2 ठू गुरु 1 ठू लघु रहता है, फिर 2 ठू गुरु 1 ठू लघु रहेगा, ये भी तगड़ है, और लास्ट में 2 ठू गुरु रहेगा, ये रहेगा। अभी हम इनको मात्रा लगा देना तो यही एकदम आएगा, यही ऊपर जो मात्रा आपका लगा है एकदम वही आएगा। ना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के, अभी मैं लगा रहा हूँ मात्रा तो देख लेना, यही आएगा, है ना। अब यहाँ पर वीथी दिया है, वीथी तो 2 मात्रा 2 मात्रा, फिर वीथी है, फिर 2 मात्रा, फिर 2 मात्रा, साधु में 2 मात्रा 1 मात्रा, को पर 2 मात्रा रहेगी, और सा के ऊपर अनुस्वार है ना तो 2 मात्रा गिनी जाएगी, और गा पर 1 मात्रा गिनी जाएगी। पाइये है ना, दोनों आपका दीर्घ रहेगा, है ना, यही रहेगा। 3 बार आपका जो गुरु आया है ये मगड़ को दर्शा रहा है, 2 बार गुरु उसके बाद 1 बार लघु आया है, ये आपका तगड़ को दर्शा रहा है। 2 बार गुरु 1 बार लघु आया है, ये भी आपका तगड़ को दर्शा रहा है, और लास्ट में 2 बार गुरु। यही तो है मगड़ तगड़ तगड़ और 2 ठू गुरु, मगड़ तगड़ तगड़ 2 ठू गुरु, यही है ना। तो ये आपका सालिनी छंद होता है। अब एक चीज आपको मैं फिर बता दूं, है ना, अभी हमने इंद्र वज्रा में क्या पढ़ा, इंद्र वज्रा में हमने देखा 2 बार तगड़ तगड़ आएगा, उसके बाद जगड़ आएगा। उपेंद्र वज्रा में क्या आएगा, उपेंद्र वज्रा में क्या आएगा, अभी हमने बताया जगड़ आएगा, तगड़ आएगा, फिर जगड़ आएगा। और यहाँ पर शालिनी में क्या आएगा, शालिनी छंद में देखो पहले मगड़ आएगा, फिर मगड़, पहले मगड़ आएगा, उसके बाद 2 बार तगड़ तगड़ आएगा, है ना। लास्ट में इसके भी 2 ठू गुरु रहेगा, इसके भी लास्ट में 2 ठू गुरु रहेगा, इसके भी लास्ट में 2 ठू गुरु रहेगा। इस तरह से आपका इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा शालिनी छंद में की पहचान हो जाएगी, है ना। अब आगे देखते हैं भुजंगी छंद। भुजंगी छंद क्या होता है दोस्तों, तो भुजंगी छंद में भी आपका 11 वर्ण ही होते हैं, और भुजंगी छंद में तीनों यगण होता है, तीनों यगण होता है, और अंत में लघु और फिर गुरु होता है। अंत में क्या होता है, 3 बार यगण आएगा, उसके बाद लघु मात्रा आएगी, उसके बाद गुरु मात्रा आएगी, है ना। अब और वर्णों की संख्या भी कुल कितनी रहेगी दोस्तों, 11 ही रहेगी। आप वर्णों की संख्या गिन सकते हैं, यह ही 2 हो गया, वह टी का 3 हो गया, 3 2 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11, 11 वर्ण, क्योंकि ये वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद में वर्ण गणना करना होता है, तो 11 वर्ण हो गए। अब इसको हम पहचान कैसे करेंगे, 3 बार यगण आएगा तब आपका क्या हो जाएगा, भुजंगी हो जाएगा, है ना। तब क्या हो जाएगा, 11 वर्ण रहेगा, और 3 बार आपका यगण आएगा तो क्या हो जाएगा, भुजंगी छंद हो जाएगा। यगण का सूत्र क्या होता है, यगण की मात्रा आप जो जानते हैं, या माता राजभान सलगा में या से शुरुआत होती है, या माता, है ना। तो या से यगण हो जाएगा, और यगण की मात्रा कितनी होगी, या पर 1, मा पर 2, फिर ता पर भी क्या हो जाएगा 2, 1 2 2, यानी लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु रहेगा तो आपका क्या रहेगा, यगण रहेगा। यगण क्या रहेगा, लघु गुरु गुरु, ये फिर लघु फिर गुरु गुरु, ऐसे रहेगा, लघु गुरु गुरु रहेगा, फिर लघु गुरु गुरु रहेगा, है ना, फिर लघु फिर गुरु रहेगा। सॉरी, ये गलतियां क्यों हो रही हैं, लघु और गुरु होगा, है ना, ये रहेगा आपका। अब यहाँ पर मात्रा लगा करके देख लो दोस्तों, देखना जरूरी है ना। यहाँ पर या पर 1 मात्रा, हा पर बड़ी की मात्रा है 2 होगा, वा पर 2 मात्रा, टा पर छोटी की मात्रा है 1 रहेगा, का पर बड़ा की मात्रा है 2 रहेगा, थी 2 मात्रा रहेगी, या 1 मात्रा, हा पर बड़ी की मात्रा 2 रहेगा, है ना, थी 2 मात्रा गिना जाएगा, माँ पर 1 मात्रा, हा पर बड़ी, है ना। और अभी मैंने क्या कहा था, यगण में लघु फिर गुरु गुरु, ये इतना हो गया यगण, फिर लघु गुरु गुरु, ये भी हो गया यगण, लघु गुरु गुरु, ये भी हो गया यगण, और फिर लघु गुरु, देखो लघु गुरु, यही क्रम है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भुजंगी छंद हो जाएगा, जिसमें 11 वर्ण हैं, और 11 वर्ण में आपका 3 यगण आता है, उसके बाद लघु फिर गुरु आता है ना। और ये आपका जो उदाहरण है आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा,
और रिवीजन करेंगे तैयार रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका तैयार नहीं हो सकता, है ना। अब क्या मैं चारों का रिवीजन करा दूं? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा वज्रा और शालिनी और फिर आपका ये भुजंगी छंद, तीनों का, है ना, सॉरी चारों का। तो आप लोगों को तो मालूम हो चुका है, अभी मैंने 3 का कराया। अब आपका चौथा आपका जो ये भुजंगी छंद था, है ना, इसमें तीनों बार यंगड़ आएगा, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वागता छंद, स्वागता छंद क्या होता है? स्वागता छंद में भी 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। गिन लीजिए वर्ण। भोर में 2 अक्षर, है ना, एक की पर एक, 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अक्षर हो गए। और याद रखना जो आधा वर्ण रहेगा वो काउंट नहीं करना है ना, वो संयुक्त में चला जाएगा, वो एक ही गिना जाएगा। 11 वर्ण हो गए। अब यहाँ पर स्वागता छंद में क्या होता है? रगड़ होता है, नगड़ होता है, भगड़ होता है और 2 बार लास्ट में गुरु होते हैं, है ना। रगड़ का सूत्र क्या है? रगड़ कैसे आएगा? तो य म त र ज भ, यही आएगा ना। रा से रगड़ हो जाएगा, इस रा से रगड़ हो जाएगा और 2 मात्रा 1 मात्रा 2 मात्रा, यानी गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, यही रहेगा। गुरु लघु गुरु यही रहेगा। नगड़ में तीनों आपका एक एक रहता है। नगड़ में आप या माता राजभवन सालगा से देख लीजिएगा, नगड़ में तीनों। और भगड़ में क्या रहेगा? भगड़ में कितनी मात्रा रहेगी? यहीं से शुरू होगा, भा से, राज भ न स, है ना। तो भगड़ में क्या रहेगा? 2 2 1 1, 2 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा, ऐसे रहेगा। और लास्ट में 2 ठू गुरु ऐसे रहेगा, है ना। अभी यही मात्रा लगाएंगे, यही आएगा, एकदम यही आने वाला है ना। तो यहाँ पर मात्रा भी लगा करके देख लेते हैं, है ना। और देखो, भा पर ओ की मात्रा है, रा खाली है, और का पर बड़ी की मात्रा। तो रगड़ में क्या आया था? गुरु लघु गुरु, ये हो गया आपका इतना रगड़। इतना हो गया क्या दोस्तों? रगड़ हो गया, है ना। अब देखो, उसके बाद नगड़ आएगा। नगड़ में तीनों एक एक मात्रा होती है, यानी लघु होता है। तो ल ह र, ये नगड़ हो गया। और भगड़ में क्या होता है? पहले गुरु रहता है, उसके बाद 2 बार लघु रहता है ना। तो हा पर 2 मात्रा और सु 1 मात्रा, खा 1 मात्रा, ये हो गया भगड़। और कारी, का पर बड़ा की मात्रा है तो दीर्घ, रा पर बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ, है ना, यानी गुरु गुरु मात्रा ये आपका हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये इतना आपका रगड़ हो गया, ये इतना नगड़ हो गया, ये भगड़ हो गया और 2 बार दीर्घ आ गया, है ना। तो ये आपका स्वागता छंद हो गया, है ना। तो स्वागता छंद का ये 4 लाइन है। चारों लाइन में आप दोस्तों कहीं भी आप देख सकते हो, इस लाइन में भी ऐसे ही होगा, इसमें भी वैसे ही होगा, ऐसे ही होगा, है ना। चारों लाइन में आपका यही रगड़ नगड़ भगड़ गुरु गुरु आएगा। तो आज दोस्तों हमने क्या पढ़ा? आप आज देखो, हमने आप लोगों का ये 5 छंद पढ़ा दिया। 11 वर्ण वाले जो 5 होते हैं इनको पढ़ा दिया, और आपका गण के सूत्र को बता दिया, है ना, और वर्णिक छंद की परिभाषा बता दी। इन सब चीज़ों को पढ़ा दिया। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, भुजंगी, शालिनी, स्वागता, इन 5 छंदों को मैंने पढ़ाया। और आगे के वीडियो में ये सबको भी कंप्लीट करना है, चाहे आपका 1 वीडियो हो चाहे 2 वीडियो हो, है ना, लेकिन मैं पूरा कराऊंगा, इन सबको कराऊंगा, है ना। और आपके सिलेबस में कौन सा छंद है कौन सा नहीं है उसके अकॉर्डिंग आप तो पढ़ेंगे, लेकिन मैं सब पढ़ा दे रहा हूँ इसलिए कि सब पढ़ा देने से एक बार छुट्टी मिल जाएगी कि मैंने सब पढ़ा दिया है ना। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों का ये वाला टॉपिक, ये सब जो आपका बचा है, इनको भी कंप्लीट कराएंगे हम। तो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हमारी यह क्लास एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, बीए, एमए सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।